हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज फिर हम लेकर आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों आज हम देखेंगे खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को। और दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों, तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले था गुलाम वंश। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा वंश था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों ये जो बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की जो सत्ता थी, ठीक है, और धीरे धीरे आपस में जब संघर्ष हुआ तुर्कों में और खिलजी में, ठीक है, तो तब ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है दोस्तों, और कब्जा कर लिया। और ये जो खिलजी जो शब्द है ये खलज नामक शब्द से बना। ठीक है, खलज, और अफ़गानी भाषा में गर्म प्रदेश को खलज कहते हैं। ठीक है, और खलज से क्या बना है? खिलजी। ठीक है, ये था खलज, ये गर्म प्रदेशों को कहते हैं। ठीक है, खलज मतलब अफ़गानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खलज बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों अलाउद्दीन गद्दी पर कब बैठा ये है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, और वह महान और कुशल शासक था और एक बहुत ही होशियार राजनीतिज्ञ था, चतुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 1296। ठीक है दोस्तों, 1296 में अलाउद्दीन, ये देख रहे हैं सॉरी, यह 1296। ठीक है दोस्तों, 1296, और ये 1296 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों जलालुद्दीन की मृत्यु 1296 में हुई। ठीक है, और इसकी मृत्यु इसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी मृत्यु कड़ा में की थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करके, मतलब उसके खंजर घोंप के, ठीक है, तो उसने क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, ठीक है दोस्तों, विश्व का सुल्तान किसने कहा था। तो दोस्तों विश्व का सुल्तान अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों अलाउद्दीन की खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1316 में। ठीक है दोस्तों, 1316 में उनकी मृत्यु हो गई। और वे बहुत ही अच्छे सैनिक सुधारक भी थे, और बाजार नियंत्रण नीति उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वे जो सैनिक थे उन्हें भी नगद वेतन देते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युग का विजेता किसे। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता? युग का विजेता। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को युग का विजेता, और किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है दोस्तों,
तो युग का विजेता किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को युग का विजेता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये अमीर खुसरो ने कहा था युग का विजेता। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो उसने सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर और जनता का चरवाहा, ठीक है, ये सभी उसकी उपाधि थी। लेकिन यदि क्वेश्चन इस तरह का ना हो के सिर्फ यह है कि उसने जो उपाधि धारण की थी वो ये थी सिकंदर सानी, ठीक है दोस्तों, सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर, क्योंकि 2 ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसलिए सभी आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर इस तरह ऑप्शन में बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों उपाधि हैं, सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर और जनता का चरवाहा, ये कहा है अमीर खुसरो ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका उत्तर डी सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आशिका किसकी रचना है? आशिका एक पुस्तक है दोस्तों, और ये कई बार प्रश्नों पेपरों में पूछी गई है। तो आशिका अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, इसमें प्रेम प्रसंग से संबंधित ये रचना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अलाउद्दीन का शासन लज्जापूर्ण था, ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों, और यह स्टेटमेंट किसकी है ये बताना है। तो अलाउद्दीन का शासन लज्जापूर्ण था, तो दोस्तों ये है स्मिथ की। ठीक है, ये स्मिथ ने कहा था। ठीक है, स्मिथ ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो सल्तनत का समुद्रगुप्त दोस्तों ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत का समुद्रगुप्त किसने कहा था अलाउद्दीन खिलजी को? ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा था स्टेनले लैंडपूल ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को, क्योंकि ये 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, और ये किन्नर था। ठीक है, अगला देखिए, हिंद ए अली के युद्ध में मलिक काफूर ने कौन परास्त किया था? ये एक युद्ध का नाम है दोस्तों, हिंद ए अली। ठीक है, और इस युद्ध में मलिक काफूर ने कौन हराया था ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हराया था कबक को। ठीक है, कै बैक है कबक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जारन मंजूर युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है दोस्तों, तो जारन मंजूर युद्ध लड़ा गया 1298 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमरोहा का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों अमरोहा का युद्ध लड़ा गया 1308 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान के कान और आँख थे? तो सुल्तान के कान और आँख क्या थे? बरीद। ठीक है दोस्तों, बरीद सुल्तान के कान और आँख थे। ठीक है, क्योंकि इन बरीद के थ्रू ही वो नियंत्रण कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने पैगंबर का सेनापति घोषित किया? किसने पैगंबर का सेनापति खुद को घोषित किया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया था ऑप्शन ए खुसरो शाह ने। खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति स्वयं को घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की? ठीक है दोस्तों, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, और खिलजी वंश के सबसे महानतम और श्रेष्ठ जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन, घोड़ा दागने की प्रथा। ठीक है, घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो दोस्तों घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। ठीक है, और इसने होलिया बदलने की भी प्रथा शुरू की। इसने क्या किया, घोड़ा दागने की प्रथा में जो अच्छे घोड़े थे उन पर निशान लगा दिया, और जो बेकार घोड़े थे वे अलग छट गए। तो इससे जब भी युद्ध होता था, किसी के साथ जाते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, एकदम से पहचान हो जाती थी यहाँ के अच्छे घोड़े कौन से हैं। दूसरा क्या कारण था? दूसरा कारण था कि जिस पर 2 घोड़े होते थे उसे ज़्यादा पैसे मिलते थे, और जिसका एक घोड़ा होता था उसे कम पैसे मिलते थे। तो कुछ जो सैनिक होते थे वे क्या करते थे, दूसरे का घोड़ा ले जाकर और 2 घोड़ों के पैसे ले लेते थे, एक अपने घोड़े का और एक दूसरे का, ऐसे आपस में कर लेते थे। तो इसीलिए उसने दाग प्रथा शुरू की है। ठीक है,
जिससे दाग लगा दिया, चिन्ह लगाया घोड़ों पे, और उससे अच्छे घोड़े की पहचान हो गई और ये घोड़ा किसका है, ठीक है, उसकी भी पहचान हो गई। इससे जो सरकार पर खर्च था, राज्य पर खर्च था, वो भी कम हो गया, ठीक है। और युद्ध में अच्छे घोड़ों की पहचान हो गई, मतलब जो अच्छे घोड़े हैं उनको अलग छांट कर युद्ध में भेजा गया, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए उसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। और एक उनकी है बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं। उसने बिल्कुल हर एक वस्तुओं का दाम क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो मैं बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थी। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन, और ये खिलजी से संबंधित थे, खिलजी वास्ते, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।